Hello, my fellow members. I'm back with the new topic that is Module 5 का third chapter that is Physical and Environmental Security Controls. सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल एसेस कंट्रोल्स की। ये होता है क्या है कि एक्चुअली हमें अपने इंफॉर्मेशन सिस्टम्स और इंफॉर्मेशन एसेट्स को सेफगार्ड करना है। तो अब फिजिकली सेफगार्ड करने के लिए जो हम एक्सेस कंट्रोल लगाते हैं कि कोई उनको एक्सेस ना कर सके, ओके, जैसे कोई भी अपने डेटा सेंटर में एंटर ना कर सके अनऑथराइज्ड, ओके, कोई भी अनऑथराइज्ड हमारे सिस्टम्स को यूज ना कर सके। सो फिजिकल हम फिजिकल जो कंट्रोल्स लगा रहे हैं दोज आर फिजिकल एक्सेस कंट्रोल्स। तो उनका मेन पर्पस यही है कि कोई अनऑथराइज्ड एक्सेस ना हो कि, तो पर्पस की बात करी तो ये वही है। ओके, सो लिमिटेड फिजिकल एक्सेस हर किसी को नहीं मिलनी चाहिए, कैन सिर्फ और सिर्फ किनको मिलनी चाहिए, जो हमारे ऑथराइज पर्सन है। प्रिवेंटिंग लॉस एंड एम्पेयरमेंट के, एसेट को कोई लॉस ना हो, इंटेंशनल अनइंटेंशनल डैमेज या लॉस नहीं होना चाहिए। मिटिगेटिंग ह्यूमन थ्रेट मींस unauthorized access, ये लिखा हुआ unauthorized access by outsider such as competitors, thieves, hackers, okay, और unauthorized personal या disgruntled employees। तो कहने का मतलब जो लिविंग एम्प्लॉयज वगैरह हैं जो छोड़ के जा रहे हैं या फिर छोड़ के जा चुके हैं, ठीक है, वो भी एक्सेस ना कर लें और हमारी इंफॉर्मेशन चुरा ना लें या फिर हमारे किसी एसेट को डैमेज ना कर दें। प्रिजर्विंग CIA ट्राइड मींस कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी को कॉम्प्रोमाइज ना किया जाए कि बाय फिजिकली असेसिंग द आर सिस्टम्स। सो ये है फिजिकल एसेस कंट्रोल्स का पर्पस। अब बात करते हैं चार तरीके की सिक्योरिटी मॉडल्स हैं। ये कुछ भी मॉड्यूल के बाहर नहीं है, मॉड्यूल में सब ये एक एक वर्ड में गिवन है, लेकिन वहां से समझ नहीं आता, इसलिए थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेन कर दिया। पहली लेयर है डिटरेंस लेयर की, डरा दो कि कि अगर हम उनको डराने में मतलब कैपेबल हैं, में हम उसे डरा सकते हैं कि डरा कर ही उनको भगा दो, ओके, तो दैट इज फर्स्ट लेयर। अगर वो डरते नहीं है और फिर भी वो एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर हम उनकी फिजिकली उनको स्टॉप करें कि एटलीस्ट वो एक्सेस ना कर पाए, ठीक। आगे एग्जांपल भी बताऊंगा। अब देन डिटेक्शन, अगर किसी ने एक्सेस कर लिया, ओके, तब हम देखेंगे कि देयर प्रेजेंस को, उनके अगर कोई एक्सेस कर लेता है या एंटर कर जाता है तो हम देखेंगे कि एटलीस्ट हमें पता चल जाए, वो उनकी प्रेजेंस डिटेक्ट हो जाए और सिक्योरिटी सिस्टम सिक्योरिटी टीम्स को अलर्ट कर दे, ओके। ये है थर्ड लेयर। और अगर वो भी अलर्ट भी हो गया तो अलर्ट करने के बाद के पर्सन की आइडेंटिफिकेशन हो जाए कि कौन ऑथराइज है कौन अनऑथराइज है, ठीक। तो दीज आर द फोर लेयर्स। पहले डरा दो, फिर कहते हैं उनको फिजिकली रोको, उसके बाद डिटेक्ट कर लो, अगर फर्दर एंटर कर गया फिर डिटेक्ट करने के बाद, ओके, देन उनकी चेकिंग हो सो दैट उनकी आइडेंटिफिकेशन हो जाए कि कौन पर्सन ऑथराइज है कौन नहीं। तो यही लेयर्स थी, अभी इमेज फॉर्म में बता दिया कि पहले रोकना है या डराना है, देन एंट्री ब्लॉक कर दो उनकी, ओके। तो कीप इंट्रूडर्स अवे, ओनली ऑथराइज एंट्री होगी, कि फिर डिटेक्शन सिस्टम डिटेक्ट करेगा, ओके, कि कोई चोरी पकड़ने को, कि कोई भी पर्सन अगर डिटेक्ट किया जाता है तो वो हमारा सिस्टम डिटेक्ट कर लेगा, उसके बाद ये आइडेंटिफाई करेगा कि ऑथराइज है या नहीं है, ओके। देन मैंने ये अलग टाइप की इमेज बना रखी है, चीज वही है, ओके। सो आप इमेज को रोक कर यू कैन स्टडी, कि एक बार देख सकते हैं एग्जांपल। हाँ, हमने एग्जांपल डिस्कस नहीं की, लेट्स टेक द एग्जांपल। रिटर्नेंस लेयर जो डिस्करेज और स्कारवे में जो आती है, जैसे बिवेयर ऑफ डॉग्स लिखा होता है कि पहले ही लिखा होता है कि भाई डॉग्स हैं, बच के रहो। ऊपर जब आप दीवारों को देखोगे, दीवारों पे कांच लगा होता है, ओके, या फिर इलेक्ट्रिक वायर्स होती है। तो काफी आपने मूवीज वगैरह देखी होगी, जैसे अक्षय कुमार की एक मूवी आई थी, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, वो दुबई में जाकर के, हाँ, दुबई में जाके एक पर्सन को पकड़ते हैं, ठीक है। तो उस टाइम पर इलेक्ट्रिक वायर्स को काटा जाता है और फिर वो एंटर करते हैं। सो दैट वाज, चेक करो, बेबी, एज फार एज आई रिमेम्बर, ठीक है, बेबी मूवी।
यस, दिस वाज अ मूवी। ओके, तो दिस वाज अ मूवी जिसमें वो इलेक्ट्रिक वायर्स वहां पेरीमीटर्स होते हैं, ओके, और वहां पर इलेक्ट्रिक वायर्स को कट करके डिफ्यूज करके तब वो एंटर करते हैं। तो दैट वाज एक्चुअली द केस ऑफ दिस deterrence layer, that was a deterrence layer। उसके बाद असेस कंट्रोल में ये हमेशा, अब इस यहाँ डिटरेंस में क्या क्या एग्जांपल्स आ जाती है? कंपाउंडिंग एंड फेंसिंग वॉल्स, जो पेरीमीटर वॉल्स वॉल्स होती है वो। ब्राइट लाइटिंग, ब्राइट लाइटिंग से क्या हुआ आपको? लाइटिंग से क्या होता है? लाइटिंग अंधेरे में चांसेस इंट्रूडर्स के ज्यादा होते हैं, ओके, तो लाइटिंग से वो चांसेस खत्म हो जाते हैं। देन ट्रेन्ड सिक्योरिटी डॉग्स एलिमिनेटिंग डार्क स्पॉट्स, और ट्रेन सिक्योरिटी डॉग्स दोबारा आ गया, ओके। देन सेकंड लेयर दिस ब्लॉकिंग द एंट्री, एंट्री ब्लॉक करने के लिए मैन्ड डोर्स, वहां पर सिक्योरिटी चेक्स होने चाहिए। तो डेडमैन डोर, डेडमैन डोर हम आगे डिस्कस करेंगे क्या होते हैं। एक्चुअली दो डोर्स होते हैं कि पहले एक क्लोज हो गया तब दूसरा वाला ओपन होता है, ओके। तो देन इज डोर लॉक्स के बायोमेट्रिक वगैरह। देन अगर देन कम्स द सिक्योरिटी गार्ड, ओके। तो ये असेस कंट्रोल पे आ जाता है। देन डिटेक्शन लेयर, डिटेक्शन लेयर में कोई अगर एंटर कर जाता है तो पेरीमीटर इंट्रूजन डिटेक्टर्स वो मोशन से और बॉडी हीट से, ठीक है, ये चेक कर लेते हैं कि देर इज समबडी, ओके, इन द प्रेमाइस, और उसी बेसिस पे वो अलार्म सिस्टम ऑन हो जाता है, ओके। सो वो बता देता है कि इंट्रूडर हैज बीन डिटेक्टेड इन योर सिस्टम। देन आइडेंटिफिकेशन लेयर, यहाँ पर वही गार्ड आपको चेक करेगा, आईडी बैचेज हो गए, सीसीटीवी कैमरास के लॉग बुक्स, इलेक्ट्रॉनिक लॉगिंग सिस्टम, बायोमेट्रिक्स, ये सारे के सारे एग्जांपल है फोर्थ लेयर की। ये सारी की सारी चीजें दोबारा भी आएगी जब हम कंट्रोल्स पढ़ रहे होंगे, कि तो अब फिजिकल सिक्योरिटी कंट्रोल्स में क्या क्या आता है? क्लोजिंग एंड डिजाइनिंग द सिक्योर साइट्स। इसमें हम जो हमारी साइट्स है, मींस जहां पर हमने डेटा बेस रखना है, डेटा सेंटर्स हैं, ओके, उस साइट की सिक्योरिटी, उस बिल्डिंग की सिक्योरिटी के ऊपर ध्यान रखते हैं कि हम उसको डिजाइनिंग इस तरीके से करें सो दैट वो काफी सेफ रहे। देन कम्स द नेक्स्ट थिंग, दैट इज सिक्योरिटी मैनेजमेंट। फिर हम उसकी सिक्योरिटी का ध्यान रखेंगे कि उसको प्रॉपरली हमने सिक्योर कर रखा है या नहीं। देन कम्स इमरजेंसी प्रोसीजर्स, अगर कोई इंसिडेंट हो जाता है तो एकदम से हम क्या कुछ करेंगे वो इसमें हम डिस्कस करेंगे। ये सारी चीजें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी सिर्फ नाम ही बता रहा हूँ। देन ह्यूमन कंट्रोल रिसोर्स, सबसे हमारा प्रीशियस और सबसे डेंजरस रिसोर्स हमारा क्या है? दैट इज ह्यूमन रिसोर्स। तो उसको भी प्रॉपरली कंट्रोल करना, उसकी हायरिंग से लेकर टर्मिनेशन तक के पूरी प्रोसेस डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए, ये इसमें आता है। पेरीमीटर सिक्योरिटी मींस हमारे जो आउटसाइड बाउंड्रीज है, ओके, उसकी हम सिक्योरिटी के ऊपर ध्यान रखें बाय वॉल्स, ओके। और जो अभी हमने कांच वाली दीवार हो गई, इलेक्ट्रिक वायर्स हो गई, तो ये है पेरीमीटर सिक्योरिटीज, ओके। तो अब एक एक करके इनको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आते हैं चूजिंग एंड डिजाइनिंग, वेट 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 वेट, ये चूजिंग एंड डिजाइनिंग सिक्योर साइट्स, उसमें क्या होगा? लोकल कंसिडरेशन, ये देखेंगे कि हमारा जो क्राइम रेट है, कि हम वहां पर अपना डेटा सेंटर ना बनाए जहां पर क्राइम रेट बहुत ज्यादा है, ओके, तो डेफिनेटली सी बात है, रिस्क बढ़ जाएगा। तो हम अपना लोकल क्राइम रेट को ध्यान में रखें। एक्सटर्नल सर्विसेज की बात करें, प्रोक्सिमिटी ऑफ लोकल इमरजेंसी सर्विसेज, जैसे पुलिस स्टेशन, हॉस्पिटल्स, वो नजदीक होने चाहिए इन केस, और फायर ब्रिगेड के। तो हम एक्सटर्नल सर्विसेज की प्रोक्सिमिटी भी होनी चाहिए, नजदीक होनी चाहिए, इन केस देयर इज एनी इंसिडेंट। तो अगर ऐसी इमरजेंसी सर्विसेज बहुत दूर है तो फिर तो हम कहते हैं उससे बच ही नहीं पाएंगे। देन कम्स विजिबिलिटी, हमेशा विजिबिलिटी लो होनी चाहिए। जैसे अवेंजर्स का डेटाबेस जो है, डेटाबेस बोलें या फिर सीक्रेट सेंटर की बात करें, ओके, तो बाहर से कोई देख के ये बता ही नहीं सकता कि अंदर इतना बड़ा पूरा पूरा एक हम कह सकते हैं अवेंजर्स का बेस है वहां पर, के, तो ये कोई नहीं बता सकता। क्यों? क्योंकि बाहर से वो बहुत ही लो प्रोफाइल टाइप लगता है। तो कभी भी डेटा सेंटर वगैरह हैं, ओके, बाहर ऐसे नहीं कि बोर्ड लगा दिया डेटा सेंटर, ओके, तो ऐसे तो हर किसी को पता चल जाएगा कि भाई ये तो बहुत सिक्योरिटी वाली चीज है, ओके। तो जैसे ये कहा जाता है कि कोई चोर है, ओके, तो अगर हमें किसी चोर से बचना है, ठीक है, तो अगर हम उसको, कोई भी पर्सन पब्लिकली अगर कोई बहुत कीमती सामान लेके जा रहा है और वो अगर ऐसे दिखा के चले
कि उसके पास एक्चुअल में बहुत कीमती है और बहुत ज्यादा कॉशियस होकर रहे, ठीक है, तो डेफिनेटली बात है कोई ना कोई उसको टारगेट कर लेगा। लेकिन अगर वो बहुत ही नॉर्मल है, किसी को पता ही नहीं चल रहा, ठीक है, फिर भले ही उसके पास करोड़ों की चीज क्यों नहीं है, मतलब चांसेस उस पे नहीं है कि उसके ऊपर अटैक होगा, अगर अनटिल एंड अनलेस एक्चुअल में किसी को मतलब इनसाइडर इंफॉर्मेशन नहीं है तो। देन कम्स सेम इज विद द आपके डेटा सेंटर्स और जो काफी वैल्यूएबल साइट्स है, ठीक है, उसकी विजिबिलिटी बहुत लो होनी चाहिए, आपको बाहर से किसी को पता नहीं चल जाना चाहिए कि वो आपका बहुत ही प्रीशियस डेटा सेंटर या प्रीशियस साइट है। देन कम्स विंडोज, विंडोज में जनरली एक्सेप्टेबल ही नहीं होती डेटा सेंटर्स में, लेकिन अगर इन केस दैट इज देयर तो वो हमेशा ट्रांसलूटेंट या फिर शटर प्रूफ होनी चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि डेटा लॉस ना हो सके थ्रू द मॉनिटर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के कारण। ओके, देन कम्स डोर्स, डोर्स का भी हमें ध्यान रखना होगा कि जब हम अपनी प्रीमाइस को देखते हैं तो एक तो फोर्सेबल एंट्री, मतलब कोई ना कर सके इस तरीके के डोर होने चाहिए, फायर रेटिंग उनकी प्रॉपर होनी चाहिए, इमरजेंसी एग्जिट्स, ठीक है, वो क्लियरली मार्क होनी चाहिए सो दैट कभी भी इमरजेंसी कोई में एग्जिट करना पड़ता है इन एनी इंसिडेंट, ठीक है, तो वो मार्क्ड होने के कारण सबको पता हो और इजीली वो मतलब यूज की जा सके। और इट शुड बी अलार्म्ड ऑल्सो, ओके, मॉनिटर्ड एंड अलार्म्ड इन केस जरूरत पड़ती है तो वो पता चल जाए। देन इलेक्ट्रिक डोर्स, अगर इलेक्ट्रिक डोर्स हैं तो अगर पावर आउटेज होगी तो वो डिसेबल हो जाए, कि इस तरीके का प्रोविजन होना चाहिए। और दैट शुड बी मैन्ड आल्सो इन केस ऑफ इमरजेंसी, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक डोर है और वहां पर पावर आउटेज हो गया और बंदा उसके अंदर फंसा रह गया तो, ठीक है, तो हमें उसका ध्यान रखना चाहिए। एंड अगर हमने डिसेबल कर दिया और उसके बाद भी डिसेबल करने के बाद अगर दैट वाज इज नॉट गार्डेड बाय अ मैन और गार्ड, ओके, तो क्या होगा, फिर कोई भी अनऑथराइज पर्सन एंटर कर सकता है, तो इसका भी हमें ख्याल रखना है। पर्सनल सेफ्टी, कभी भी कोई क्वेश्चन आ जाता है तो सबसे पहले, और मल्टीपल ऑप्शन होती है क्योंकि यहाँ पर डीसा में एक प्रॉब्लम आती है, पूछते हैं प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, ओके, विच इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, विच इज द बेस्ट ऑल्टरनेटिव, बेस्ट वे, मतलब इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं। उस क्वेश्चन में सारे आंसर्स जो होंगे हमारे के सारे सही होंगे, हमें उसमें से बेस्ट चूज करना है। तो अब जब सेफ्टी की बात करते हैं, ऐसा क्वेश्चन मल्टीपल टाइम आया हुआ है कि जब सेफ्टी की बात करने हैं तो आप एक चीज का हमेशा ध्यान रखना कि अगर कभी हमें पर्सन को बचाना है और या हमारे एसेट को बचाना है, हमेशा पर्सन को बचाना, ओके, तो पर्सनल सेफ्टी ऑलवेज टेक द प्रेसिडेंस। देन कम्स द नेक्स्ट थिंग दैट इज सिक्योरिटी मैनेजमेंट। अब सिक्योरिटी मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि हमेशा ऑथराइज पर्सन को एक्सेस दी गई है, ओके, और ऑन द बेसिस ऑफ लीस्ट प्रिविलेज, वह प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट प्रिविलेज। अब ये प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट प्रिविलेज क्या होता है, हमेशा जब भी एक्सेस दी जाती है किसी भी चीज की, तो जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि 4 आई प्रिंसिपल, ओके, मेकर चेकर, तो एक्सेस हमेशा हमने उतनी ही देनी है जितना वो काम कर सके। नीड टू डू, नीड टू डू, एक मिनट, दैट इज वाज नीड टू नो एंड नीड टू डू बेसिस, नीड टू नो एंड नीड टू डू बेसिस। इसका मतलब ये है कि उनको उतना ही पता होना चाहिए जितना उनको अपने काम करने के लिए जरूरत है, तो एक्सेस भी उनको उतनी ही देनी है, ओके, जितनी उनको अपने काम करने के लिए जरूरत है। अगर किसी को एंट्री करने का काम है तो वो सिर्फ उसको एंट्री करने की एक्सेस दो, उनको अप्रूवल वगैरह की एंट्री एक्सेस देने की जरूरत नहीं है। दिस इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट प्रिविलेज, इसको नीड टू डू, नीड टू नो बेसिस भी कहा जाता है। देन कम्स ऑडिट ट्रेल। ऑडिट ट्रेल बहुत जरूरी है इन केस ऑफ मैनेजमेंट, क्यों, क्योंकि उसी से तो उन्हें पता चलेगा कि कोई भी अगर अटेम्प्ट हुआ एक्सेस का तो कब हुआ और किसने किया। देन क्या क्या पता चलना चाहिए, डेट एंड टाइम ऑफ द अटेम्प्ट, सक्सेसफुल हुआ नहीं हुआ, ओके, एक्सेस ग्रांट हुई नहीं हुई, और एक्सेस किसने अटेम्प्ट करी, और अगर किसी ने जो एक्सेस प्रिविलेज जो है वो सुपीरियर, अगर सुपीरियर लेवल वाले किसी पर्सन ने चेंज करी है, मॉडिफाई करी है, तो कौन से एक्सेस प्रिविलेज चेंज हुए हैं। देन कम्स
ये सिक्योरिटी मैनेजमेंट में ही आता है सब कुछ। देन कम्स रिपोर्टिंग एंड इंसिडेंट हैंडलिंग। कहने का मतलब, अगर कोई इंसिडेंट हो जाता है तो उसकी प्रॉपर रिपोर्टिंग होनी चाहिए और उसको हैंडल प्रॉपरली किया जाना चाहिए। उसमें क्या कुछ आ जाता है कि अनऑथराइज इवेंट को डिटेक्ट करना, डिटेक्ट ही नहीं करोगे तो रिपोर्ट क्या करोगे, ओके, या फिर उसको हैंडल क्या करोगे। देन उसको रिपोर्ट करना, उसको हैंडल करना कि इस तरीके से हैंडल करो कि जो लॉसेस है वो मिनिमाइज हो जाए। इन्फॉर्म द सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर, सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर को इन्फॉर्म करो कि मेंटेन इंसिडेंट हिस्ट्री एंड लॉग्स। क्यों? क्योंकि उसी के बेसिस पे तो हम क्या करेंगे, अपनी इम्प्रूवमेंट, क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ आर हिस्ट्री जो प्रॉब्लम आती है तभी तो प्रॉब्लम सॉल्व होती है। तो हम अपने जो सिक्योरिटी पॉलिसी को अकॉर्डिंगली अपडेट करते रहेंगे। ओके, सो दैट वाज इन सिक्योरिटी। देन कम्स इमरजेंसी प्रोसीजर्स। अगर कुछ हो जाता है तो हम क्या करेंगे इमरजेंसी में, कि इम्प्लीमेंट द इमरजेंसी प्रोसीजर। आपके पास पहले से ही एक चेकलिस्ट वगैरह तैयार होनी चाहिए कि अगर ऐसा कुछ होता है तो क्या करेंगे, और वो एकदम से इम्प्लीमेंट करो। और ऐसे काम के लिए पहले से ट्रेन करके रखो अपने एम्प्लॉयज को। क्लियरली डॉक्यूमेंट करो सारी प्रोसेस को। कीप ऑल प्रोसीजर, प्रोसीजर जो भी है वो इस तरीके से होना चाहिए कि इट शुड बी इजीली एक्सेसिबल। कहीं ऐसा ना हो कि कहते हैं इंसिडेंट हुआ और आप प्रोसीजर ही ढूंढ रहे हो कि वो कहाँ पड़ा है। ओके, तो अगर उस टाइम पे मिलेगा ही नहीं फिर आप इंप्लीमेंट तो जल्दी से क्या ही करोगे। देन कम्स बैकअप स्टोरेज ऑफ बैकअप कॉपीज और ऑफ साइट पर होनी चाहिए। ओके, तो ऐसा इसलिए, अगर सेम जगह पर लेट सपोज आपकी जो बैकअप्स हैं, okay, थर्ड फ्लोर पर हम सॉरी थर्ड फ्लोर पर हमारा डेटा सेंटर है और आपने बैकअप रख लिया फर्स्ट फ्लोर पे। इज इट ऑफ एनी यूज? नहीं। अर्थक्वेक आया तो बैकअप भी गया और क्या था, डेटा सेंटर भी गया। ओके, तो वो इतना दूर दूर होना चाहिए कि अगर कभी कोई दिक्कत आती है, लेट सपोज मुंबई में अगर डेटा सेंटर है, ओके, तो दिल्ली में होना चाहिए उसका बैकअप। इस तरीके से अगर रखा जाता है, जस्ट एन एग्जांपल। ओके, तो कि अगर कल मुंबई में फ्लड आ गई तो दिल्ली में बैकअप बचा हुआ है तो उससे काम चल जाएगा। अभी जैसे हुआ भी था कि क्या हुआ था, हमारी एमसीए की साइड थी, उसको फायर के वहां पर फायर इंसिडेंट हो गया। एंड ड्यू टू दैट फायर इंसिडेंट के डिजास्टर अकर, बट उसी टाइम डीआरपी के, डीआरपी के बारे में हम और भी आगे जाकर करेंगे, डिजास्टर रिकवरी साइट्स जो होती है, ठीक है, और उस साइट्स को एक्टिव करके अब उसकी वर्किंग चलाई गई। ठीक है, तो ऐसा अगर कभी भी कोई इंसिडेंट होता है तो इसी तरीके से, तो ऑफ साइड बैकअप था, सेम जगह पर अगर होता तो उसको भी फायर लग इंसिडेंट में इम्पैक्ट हो जाता, फिर तो कैसे दोबारा सर्विस को रिस्टोर करते, दैट्स नॉट पॉसिबल। इसलिए ऑफ साइड होना जरूरी है। रिव्यू एंड अपडेट द प्रोसीजर periodically। डेफिनेट सी बात है कि जैसे जैसे हमें पता चलता है कि अरे ये चीज तो हमें कवर अप नहीं करी, तो अकॉर्डिंगली उसे अपडेट कर लो और रिव्यू करते रहो। ठीक है, अल्ट्रा शॉर्ट अगर देखिए, सबसे पहले प्रोसीजर को इंप्लीमेंट करो, हमारे बंदों को ट्रेन करो, डॉक्यूमेंट होनी चाहिए, असेसिबल होना चाहिए, ओके, ऑफ साइड पे बैकअप होना चाहिए और अपनी पॉलिसी को अपडेट करते रहना चाहिए। देन कम्स फर्दर ह्यूमन रिसोर्स कंट्रोल। हमने अपने ह्यूमन रिसोर्स को कंट्रोल में रखना है, कि उसके ऊपर कंट्रोल्स रखने हैं, सो दैट कभी भी हम अनऑथराइज असेस ना हो सके और अनऑथराइज डैमेज ना कोई कर पाए। आइडेंटिफाई द एम्प्लॉय एंड विजिटर के, प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई करो कौन एम्प्लॉय है कौन विजिटर है, जिससे कि कोई अनऑथराइज पर्सन एंटर ना कर जाए। इशू आइडेंटिटी एंड एक्सेस कार्ड के, आइडेंटिटी कार्ड्स जो जो पर्सन है, ओके, जो भी एंटर कर रहे हैं उनको आइडेंटिटी कार्ड दिए जाए और एक्सेस कार्ड दिए जाए, जितनी जितनी एक्सेस प्रिविलेज हमने उस पर्सन को देनी है। जैसे ऑडिटर्स जाते हैं अगर, ओके, तो ऑडिटर्स को भी एक्सेस दी जाती है, तो क्या फुल एक्सेस दी जाती है? नहीं, फुल एक्सेस नहीं दी जाती, इतनी दी जाती है दैट दे कैन बी एबल टू चेक द रिकॉर्ड्स। ओके, देन असाइन सिक्योरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। हमें सिक्योरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन करनी पड़ेगी टू द कंसर्न्ड एम्प्लॉय। ट्रेन द एम्प्लॉयज इन फिजिकल सिक्योरिटी। हमें फिजिकल सिक्योरिटी को के लिए एम्प्लॉयज को ट्रेन करना पड़ेगा। हमने एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स में भी इसको डिस्कस किया था इन द प्रीवियस सेशन। देन मॉनिटर एम्प्लॉय बिहेवियर। एम्प्लॉय बिहेवियर को मॉनिटर करो, डिटरमिनेंटल तो नहीं है टू द ऑर्गेनाइजेशन। अगर कोई रिजाइंड, रिटायर्ड और टर्मिनेटेड एम्प्लॉई है तो ऐसे नहीं कि जस्ट उनको कह दिया कि नाउ यू आर टर्मिनेटेड, ओके, एंड नाउ गो। अगर इस तरीके से करोगे तो वो जाते जाते हो सकता है कुछ भी डैमेज कर जाए। ओके, तो हमेशा उसको एस्कोर्ट करो ड्यूरिंग द एग्जिट और उसको बाहर तक छोड़ कर आओ। ओके, कोई बंदा इसके साथ जरूर होना चाहिए जिससे ये पता चले कि वो कोई अनऑथराइज काम नहीं कर रहा, डैमेज नहीं कर रहा टू द ऑर्गेनाइजेशन। देन इस तरीके का सिस्टम होना चाहिए कि फेक और टेम्पर्ड एक्सेस कार्ड इशू ना हो सके।
ट्रैक लॉकिंग एंड मिसिंग कार्ड्स एंड रिकॉन्साइल द रिकॉर्ड्स के जो लॉस्ट कार्ड्स हैं या मिसिंग कार्ड्स हैं कि उनको ट्रैक करो ओके और अपने रिकॉर्ड्स को रिकॉन्साइल करो अकॉर्डिंगली और प्रॉपर प्रोसेस ऑफ ग्रांट चेंज और रिवोक द एसेस होना चाहिए जिसके कारण अनऑथोराइज एसेस ना हो सके। फिर एक टॉपिक आता है स्मार्ट कार्ड्स का। देयर आर थ्री टाइप ऑफ स्मार्ट कार्ड्स। वन इज फोटो इमेज कार्ड्स। ये सिंपल वाले जो हमारे आईडी कार्ड्स होते हैं कि जिसपे हमारी सिंपल सी फोटो लगी होती है जिससे पता चल जाता है, जैसे हमारे को स्कूल में मिलते थे, ठीक है, जो हम अपने गले में डाल के रखते थे, वहां पर हमारी फोटो लगी होती थी कि कौन सी क्लास से है पर्सन, ठीक है, और क्या नाम है, ठीक, तो वो सारी चीजें लिखी होती है, दोज आर नोन एज फोटो इमेज कार्ड्स। देन कम्स डिजिटली कोडेड कार्ड्स। डिजिटली कोडेड कार्ड्स ये हमारे स्मार्ट कार्ड्स टाइप होते हैं कि तो जैसे हम कह सकते हैं मेट्रो का जो कार्ड होता है कि मेट्रो कार्ड, तो उसमें भी दैट इज अ स्मार्ट कार्ड। हम उसमें डिजिटल कोड होते हैं, बैलेंस होता है, जब हम उसे टच करते हैं अ पर्सन कैन बी एबल टू एंटर इनटू द मेट्रो सिस्टम ओके और उसी से ही वो एग्जिट भी कर जाता है। तो और उसी तरीके से जो बायोमेट्रिक टाइप के कार्ड्स होते हैं जो कार्ड से एक्सेस होती है और टच से नहीं, बायोमेट्रिक एक्चुअल में टच वाले होते हैं, ठीक है, टच से रेटिना से वो होते हैं बायोमेट्रिक। लेकिन अगर कार्ड के थ्रू एक्सेस हो रही है, अगर हम कहते हैं डिजिटल सिस्टम में वो कार्ड को टच करके या इंसर्ट करके या स्वाइप करके अगर एंटर कर रहे हैं, सो दोज आर डिजिटली कोडेड कार्ड्स, क्योंकि उसमें फोटो के साथ साथ कुछ कोड और चिप भी होती है जिसके थ्रू वहां पर उसमें एंट्री एग्जिट का कोड उसमें एंटर किया होता है। देन कम्स वायरलेस प्रोक्सिमिटी रीडर्स। ओके, ये एक अलग तरीके के स्मार्ट कार्ड्स हैं, ये बस आपके पास होना चाहिए। ओके, अगर आपके पास है ओनली देन यू विल बी एबल टू ग्रांट द एक्सेस। आप इसको एक तरीके से कह सकते हो, एग्जांपल ले सकते हैं, दैट इज फास्ट टैग। ठीक, फास्ट टैग है वो हमें कहीं टच वगैरह नहीं करना पड़ता, वो ऑटोमेटिकली, ठीक है, डिटेक्ट कर लेता है। तो अगर आप उस प्रोक्सिमिटी में हो, एरिया में हो, ठीक, तो अब वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करके आपको पास ऑन होने देगा। ओके, दैट इज वायरलेस प्रोक्सिमिटी रीडर्स। ओके, सो दीज आर द टाइप ऑफ स्मार्ट कार्ड्स। अब करते हैं बात हम पेरीमीटर सिक्योरिटीज की। पेरीमीटर सिक्योरिटीज होता क्या है? एक्चुअली पेरीमीटर सिक्योरिटी हमारा जो पूरी बाउंड्री है कि बाउंड्री की सिक्योरिटी को कहा जाता है। ओके, तो हम किस तरीके से पेरीमीटर सिक्योरिटीज कर सकते हैं? तो कुछ अलग अलग टाइप की कैटेगरीज है, वैसे बुक में कोई कैटेगराइजेशन नहीं कर रखी, कैटेगराइजेशन तो मैंने ही करी है। ओके, सो लेकिन ये सारे के सारे पॉइंट्स जो हम कवर कर रखे हैं, ये पॉइंट सारे कवर्ड हैं। फर्स्ट इज कंपाउंड वॉल एंड पेरीमीटर फेंसिंग। ओके, व्हाट इट इज? ओके, ये वही चीज है जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया डिटर करने के लिए कि डरा कर भगा दो, डिटर्ड लिखा हुआ है यहाँ पर कि डरा कर भगा दो। ये फेंसिंग है, तो फेंसिंग हम इलेक्ट्रिक फेंसिंग कर सकते हैं, कांच वाली जो दीवार के ऊपर कांच लगाया होता है, ठीक है, वो कर सकते हैं। तो दिस इज कंपाउंड वॉल। तो हम जो हमारा कंपाउंड है उसके अराउंड वॉल्स लगा दें और पेरीमीटर को फेंस कर दें। So this is compound wall and perimeter fencing so that no unauthorized access। ये सारों का ही पर्पस है कि कोई भी अनऑथराइज एक्सेस ना हो उसके। लाइटिंग के, तो लाइटिंग का अगर हाई लाइटिंग कर देते हो आप अपने पेरीमीटर्स को या बाउंड्रीज को, जैसे आपने देखा होगा जेल्स, जो जेल होती है वहां पर बहुत हाई लाइटिंग होती है, पर्पस ये कि कोई भी अंधेरे का फायदा उठाकर भाग ना सके। देन डेडमैन डोर, ये इमेज गलत बनाई है एआई ने कि डेडमैन डोर्स एक्चुअली दो डोर्स होते हैं कि इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू डोर्स, एक यहाँ पर हो गया एक यहाँ पर हो गया, जैसे एक यहाँ कर दिया एक यहाँ कर दिया। तो अगर ये पर्सन एक को पास कर देगा, ओके, फिर उसको यहाँ पर बीच में रुकना पड़ेगा, जब पिछला बंद हो जाएगा तब क्या दूसरा खुलेगा। इसके कारण हमने जो साइबर अटैक्स पढ़े थे पिगी बैकिंग कि एक के साथ दूसरा निकल जाता है, दैट इज नॉट पॉसिबल। ओके, तो अनऑथराइज्ड एक्सेस ऐसे खत्म हो जाएगी। कंट्रोल्ड बाय सिंगल एक्सेस पॉइंट मींस एक ही पर्सन की एंट्री का रास्ता है कि एक ही पर्सन एंटर कर सकता है, और वो भी जो पर्सन की जहां एंट्री होनी है वहां पर भी इट विल गार्डेड बाय अ गार्ड के देयर इज अ मैन डोर। सो दैट इज व्हाई ये क्या होता है कि यहाँ पर सिंगल पॉइंट एंट्री होने के कारण कि यहाँ पर भी चांसेस कम है अनऑथराइज होने के। देन कम्स आइडेंटिफिकेशन एंड लॉगिन कंट्रोल कि जहां पर भी
मतलब एंट्री हो रही है वहां पर कहते हैं देयर मस्ट बी अ पर्सन के जो कि पर्सनल आइडेंटिफिकेशन हो रही हो थ्रू आईडी कार्ड और समथिंग, जिससे भी कोई भी विदाउट आईडी कार्ड वाला पर्सन जा ही नहीं पाएगा। देन विजिटर लॉगिंग, जो भी आया उसके लॉग्स आपने कभी भी किसी भी बिल्डिंग में लाइक जीएसटी डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, कहीं पर भी हम जाते हैं तो हमेशा हम क्या करते हैं, यहाँ पर इवन आईसीआई में भी हम बाहर जो रजिस्टर में पहले एंट्री करी जाती है कि कौन आया कौन नहीं आया। देन इलेक्ट्रॉनिक लॉगिंग वेव, आरएफआईडी कार्ड्स के, तो ये बस वही कार्ड है हमारे, ये जो कार्ड होते हैं, ठीक है, ये जो हमने स्मार्ट कार्ड किया है, ये वही स्मार्ट कार्ड ही है कि अपने कार्ड के थ्रू एंटर कर सकता है कोई भी पर्सन लॉक करके। देन कंट्रोल विजिटर असेस, हम जब भी जो विजिटर होगा कि हम विजिटर को साथ में एस्कॉर्ट करेंगे, ऐसे नहीं कि कोई भी विजिटर आया तो उसको चले जाओ, ओके, इस तरीके से तो वो कोई भी कहीं पर भी जा सकता है, ओके, और हम अनऑथराइज के चांसेस हम बढ़ा देंगे। तो इसलिए इफ देर इज एन ऑप्शन कि हम उसको एस्कॉर्ट कर सकते हैं जहां पर उसे जाना है, तो डेफिनेट सी बात है अनऑथराइज एक्सेस खत्म हो जाएगी। देन पेरीमीटर गार्ड पेट्रोल, सर ये सर्वेलेंस एंड अलार्म के सिस्टम है कि पेरीमीटर गार्ड पेट्रोल, और गार्ड भी इसमें कवर हो रहा है और डॉग भी इसमें कवर हो रहा है कि गार्ड है बीइंग अ ह्यूमन, उसकी जजमेंट कैपेबिलिटीज हाई होती है, लेकिन सोशल इंजीनियरिंग का शिकार ये भी हो सकता है। सोशल इंजीनियरिंग, सोशल इंजीनियरिंग मीन्स बहला फुसला कर या कोई ऐसी बात उसे कह दी, उसे मतलब बेवकूफ बना दिया, तो दैट इज नोन एज सोशल इंजीनियरिंग। जो डॉग्स होते हैं, डॉग्स हैव अ वेरी ग्रेट सेंस ऑफ स्मेल एंड हियर, ओके, तो इसीलिए वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से गार्ड करते हैं, ओके। सो पेरीमीटर गार्ड पेट्रोलिंग होगी। देन कम्स वीडियो कैमरा एंड सर्वेलेंस, ओके, तो सीसीटीवी कैमरास जो होते हैं ये भी सर्वेलेंस के लिए काम आते हैं। देन इंट्रूजन डिटेक्टर, ओके, तो इंट्रूजन डिटेक्टर्स जो होते हैं कि वी वर डिस्कसिंग अबाउट दैट, तो उसमें होता क्या है, एक्चुअल में दो तरीके के होते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर्स, ओके, और ड्राई सेंसर्स, ड्राई कॉन्टेक्ट विद चीज। तो पहले फोटो इलेक्ट्रिक की बात कर रहे थे, इसमें जैसे यहाँ पर ये देखिए ये पॉइंट है और यहाँ पर भी पॉइंट होते हैं, तो ये इनविजिबल लाइट्स होती है वैसे, कि लाइट रेज होती है, लाइट रेज एक पॉइंट से निकल के दूसरे में जा रही होती है, ठीक है, तो कॉन्स्टेंटली जाती रहती है। अगर कोई भी पर्सन इसके बीच में आ जाता है, ठीक है, तो वो ब्लॉक कर देता है, जैसे ही वो ब्लॉक होगी वो अलार्म बज जाता है, तो उसे पता चल जाता है दैट देयर इज अ पर्सन, ओके। तो अगर ये लाइट दिखाई देगी फिर तो कोई भी इससे इजीली बच जाएगा, ऊपर से नीचे से, जैसे अगर आपने मूवीज देखी है MI, मिशन इम्पॉसिबल, तो वो इसी तरीके से करते हैं, ओके। तो अब प्रॉब्लम ये है कि अगर दिखेगी तो कोई भी एस्केप कर सकता है, इसलिए ये दिखती नहीं, इंफ्रारेड रेज को यूज किया जाता है, और अकॉर्डिंगली कोई भी पर्सन अगर इसके बीच में आ जाता है, इनविजिबल होती है तो पता भी नहीं चलता, कोई भी पर्सन इसके बीच में आता है और ब्लॉक करता है तो वो अलार्म बज जाता है। दिस इज फर्स्ट टाइप विच इज नोन एज फोलो फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर्स। दूसरी टाइप जो है दैट इज ड्राई कॉन्टेक्ट स्विचेस, उसमें क्या होता है, उसमें एक्चुअली गेट पर या फिर विंडोज पर एक सिल्वर मेटेलिक वो पत्ती सी लगाई जाती है, स्ट्रिप लगाई जाती है, जो उनका सर्किट कंप्लीट कर होती है। जैसे ही कोई गेट खोलता है या फिर विंडो खोलता है, ठीक है, अनऑथराइज्ड, तो डेफिनेट सी बात है उसको पता नहीं होता, जैसे ही वो सर्किट ब्रेक होता है, ठीक है, उसी टाइम अलार्म बज जाता है। सो इसे बोला जाता है ड्राई कॉन्टैक्ट स्विचेस, ओके। सो दोनों ही टाइप है इंट्रूजन डिटेक्टर सिस्टम के। देन कम्स अलार्म सिस्टम एंड मोशन सेंसर्स, ओके, तो ये भी अलार्म सिस्टम ही है कि अगर मोशन डिटेक्टेड, के मोशन डिटेक्ट होता है तो इवन देन अलार्म बज जाता है, कि काफी सारे कैमरास होते हैं, जैसे मेरे ऑफिस में भी एक कैमरा है, उसमें भी मोशन डिटेक्ट होते ही नोटिफिकेशन वगैरह वो शो करता है। सो दीज आर ऑल्सो सर्वेलेंस एंड अलार्म्स। देन कम्स एडमिनिस्ट्रेटिव एंड विजिटर असेस। एडमिनिस्ट्रेटिव असेस जो हमने पिछले चैप्टर में भी डिस्कस किए थे, वही चीजें हैं कि कंट्रोल विजिटर एस्कॉर्ट, अगर कोई विजिटर आते हैं तो उनको अकेले मत छोड़ो, के साथ में कोई पर्सन जरूर रहना चाहिए। विजिटर की लॉगिंग एंड ऑथेंटिकेशन के हमेशा प्रॉपर लॉग्स मेंटेन होने चाहिए, और ये ऑथेंटिकेट करके कि कौन पर्सन है तब उसे
अलाउ किया जाए, एक्सेस अलाउ की जाए। मैन एंड गार्डेड चेक पॉइंट्स के, जो भी चेक पॉइंट्स हैं दैट शुड बी मैन्ड के, गार्ड होने चाहिए के। और बाकी जो एक्सेस पॉइंट्स हैं दैट शुड बी ब्लॉक्ड के। सिंगल गार्डेड एंट्री पॉइंट फॉर मैक्सिमम कंट्रोल। देन पर्सनल बॉन्डिंग एंड बैकग्राउंड चेक, अगर हमें अपने एम्प्लॉइज हायर कर रहे हैं तो उनको, उनसे हमें बॉन्ड साइन करवाना चाहिए एंड बैकग्राउंड चेक करवाने चाहिए कि द पर्सन हैज अ क्लीन बैक रिकॉर्ड। ओके, सो देन कम्स लॉक्स। अब डिफरेंट टाइप्स के लॉक्स आ जाते हैं। वायरलेस प्रॉक्सिमिटी रीडर हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, लाइक फास्ट टैग्स के। जैसे अब ये देखो, ये पर्सन इस एरिया में प्रीमाइस में है और इसके पास ये कार्ड भी है, क्योंकि ये कार्ड है तो इसको एक्सेस मिल गई। सिमिलरली वायरलेस प्रॉक्सिमिटी रीडर्स में कार्स आती है। कार्स में आपने देखा, अगर हमारे पास रिमोट होता है कि अगर हम उसकी प्रॉक्सिमिटी में है तो कार इजीली ओपन हो जाएगी। अगर हम वो प्रॉक्सिमिटी में नहीं है, उसका रिमोट प्रॉक्सिमिटी में नहीं है, तो वो इजीली ओपन, मतलब हम उसे ओपन नहीं कर सकते हैं। okay? So these are also wireless proximity readers. Then combination and cipher locks के, ये कोड लॉक्स होते हैं। ठीक है कि जो कॉम्बिनेशन कोड होता है, जब कोड डाला जाएगा तभी कहते हैं वो एक्सेप्ट होगा और पर्सन विल बी ऑथराइज्ड। इलेक्ट्रॉनिक डोर लॉक्स, ओके, तो इलेक्ट्रॉनिक डोर लॉक अलग तरीके से इलेक्ट्रिक कार्ड वगैरह जो है एक्सेप्ट करके, टच करके, जैसे होटल्स में होते हैं, कार्ड आपने टच किया एंड देन यू विल बी एबल टू, लाइक इन मेट्रो, ओके, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक डोर लॉक्स। ओके, और देन बायोमेट्रिक। बायोमेट्रिक में एक्चुअल में आपकी थंब प्रिंट, ओके, या फिर आप की रेटिना स्कैन, तो मतलब इट शुड बी अ पार्ट ऑफ योर बॉडी। जब वो स्कैन होता है ओनली देन के यू विल बी अलाउड एक्सेस। दोज आर बायोमेट्रिक लॉक कंट्रोल डोर लॉक्स। देन कम्स फिजिकल पोर्ट एंड एंड पॉइंट सिक्योरिटी। तो अब इसमें क्या होता है, जो पोर्ट्स होते हैं कि कंप्यूटर पोर्ट्स वगैरह या फिर कंप्यूटर डिवाइसेस, उनको फिजिकली हम क्या करते हैं, एक्सेस रोक सकते हैं। लाइक देयर आर केबल लॉक्स। केबल लॉक्स जो होते हैं, हमें फिजिकल डिवाइसेस को, इन्होंने तो बहुत ही सिंपल सी मतलब इमेज बना दी, ऐसे होता नहीं है। ठीक है कि हम, जैसे एटीएम है, आपने इंसिडेंसेस सुने होंगे कि एटीएम को उखाड़ कर ले गए। ओके, तो ऐसी जगहों पर उनको अगर लॉक किया जाए, जैसे दीवार के साथ ही मतलब इस तरीके से लॉक कर दिया जाए तो वो दीवारें ही उखाड़ देते हैं। बट स्टिल, जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल कि ये वायरलेस वायर्ड के साथ जो मेटेलिक वायर होती है कवर्ड विद प्लास्टिक्स, ओके, जैसे आपने पहले, हम जब साइकिल वगैरह चलाते थे तो ऐसे लॉक्स होते थे, कोड वाले लॉक्स के, अंदर से वायर होती थी जो तोड़ नहीं सकता कोई, okay, क्योंकि दैट वाज मेटेलिक, के लोहे की बनी होती थी, और उसके ऊपर रबड़ की वायर चढ़ी होती थी। तो दोज आर केबल लॉक्स, उन्हें केबल लॉक्स कहा जाता है। तो और उसके कारण आप अपने फिजिकल एसेट को सिक्योर कर सकते हो। पोर्ट एंड स्विचेस, फिजिकली ब्लॉक अनयूज पोर्ट्स जो होते हैं, ओके, और पावर स्विचेस होते हैं, उनको आप कवर कर दें और उनको आप लॉक कर दें। ठीक है, जिससे कोई भी अनऑथराइज्ड डिवाइस लगाकर डेटा चुरा ना सके। सिक्योर डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट्स, ये एक प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। जब बड़ी कंपनीज होती है वहां पर क्या होता है, कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स वगैरह की जो प्रिंटिंग होती है, सारी प्रिंटिंग एक ही जगह पर होती है। ओके, तो कभी कोई कॉन्फिडेंशियल डेटा या रिपोर्ट किसी ऐसे पर्सन के हाथ ना लग जाए जिसके हाथ नहीं लगनी चाहिए, तो क्या किया जाता है, वहां पर जो प्रिंटिंग वाला पर्सन होता है, ओके, उसके पास ना एक इस टाइप की ट्रॉली होती है, जैसे आपको ये दिखाई गई है। ओके, और इट इज लॉग्ड। वो क्या करता है, जो जिस जिस डिपार्टमेंट के वो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो उसमें डाल के, ठीक है, उनको लॉक कर देता है, और फिर डिलीवरी बॉय को कहता है कि आप इनको ले जाओ। ये जो बॉक्सेस हैं, ओके, ये बॉक्सेस अलग नहीं किए जा सकते हैं, कि ये अटैच ही होते हैं इनके साथ, कि लॉकर टाइप सिस्टम होता है, और वो ट्रॉली हर डिपार्टमेंट में लेकर जाता है, और इसकी जो चाबी होती है वो हर डिपार्टमेंट के अलग हेड के पास, जिनके पास, उनके पास खुद की चाबी होती है, वो अपनी चाबी से इसे ओपन कर लेते हैं। तो सिर्फ क्योंकि चाबी उसी पर्सन के पास होगी जिसके वो डॉक्यूमेंट है, कि डेफिनेट सी बात है सही पर्सन के पास ही डॉक्यूमेंट पहुंचेंगे। दिस इसे बोला जाता है सिक्योर डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट्स। लैपटॉप एंड बायोमेट्रिक माउस, ऐसे माउसेस भी होते हैं, ठीक है, जो रजिस्टर हो जाते हैं बायोमेट्रिक्स
मतलब सिर्फ वही पर्सन यूज कर सकता है जिसके बायोमेट्रिक उसके ऊपर रजिस्टर्ड है, और कोई यूज नहीं कर सकता। और लैपटॉप सिक्योरिटी भी मींस बायोमेट्रिक के थ्रू के, या फिर पिन पासवर्ड्स के थ्रू लैपटॉप को सिक्योर किया जाए, सो दैट सिर्फ ऑथराइज पर्सन ही उसे यूज कर सके और कोई उसे यूज ना कर सके। दिस इज बायोमेट्रिक सिक्योरिटी एंड लैपटॉप सिक्योरिटी एंड बायोमेट्रिक माउस। ओके, सो here closes our physical access controls। okay, थैंक यू वेरी मच। के मिलते हैं हम नेक्स्ट, दैट इज एनवायरमेंट कंट्रोल्स में।